Good morning, dear students. Today we will discuss about importance of business environment. So focus on my word, focus on the slide, and try to understand the lecture and its importance. Now, let's start today's lecture, that is importance of business environment. The first importance is unable to identify business opportunities. Yes, बिजनेस एनवायरनमेंट की जब हम स्टडी करते हैं तो वो स्टडी हमें हेल्पफुल होता है कि हम कैसे एनवायरनमेंट में मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकें। इस इमेज पे फोकस कीजिए। आप देखेंगे कि टिकट लेने के लिए आज से 10 साल पहले 15 साल पहले बहुत लंबी लाइन लगा करती थी। लोगों को इतनी प्रॉब्लम फील हुआ करती थी कि बहुत से लोगों को अपने जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती थी एक टिकट के लिए। बहुत से लोगों का इम्पोर्टेंट वर्क निकल जाता था टिकट लेते लेते। बहुत से लोगों की ट्रेनिंग छूट जाती थी, बहुत से इम्पोर्टेंट वर्क मिस हो जाते थे। जब ये एनवायरनमेंट क्रिएट था उस समय लोगों ने इसको सही तरीके से एनालाइज नहीं किया। बट कुछ समय बाद जब इस एनवायरनमेंट की स्टडी की गई तो पाया गया कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। किसके लिए? ऑनलाइन ऐप्स के लिए। अब आप देखते हैं आज के ज़माने में यहाँ पे बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स हैं टिकट बुक करने के लिए। चाहे आप रेलवे का टिकट बुक करना चाहें या फिर बस का टिकट बुक करना चाहें या मूवी टिकट बुक करना चाहें, अब आपको एक लंबी लाइन को फेस नहीं करना पड़ता। आप एक मोबाइल्स के एक बटन को क्लिक करते हैं और आपका टिकट बुक हो जाता है। तो देखा, पहले वाली सिचुएशंस की स्टडी जब की गई तो उस स्टडी ने एक बिजनेसमैन को कैपेबल किया एक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन टिकट बुकिंग का जो बिजनेस है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दिया। दैट्स वाई आई राइट हियर, ऑल चेंजेस आर नॉट नेगेटिव इफ़ वी अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट दैम properly. They can be the reason for the success of our business, and business environment enable us to identify that positive changes. I hope आपको समझ आया होगा। Now focus on the next importance, that is helpful in best utilization of resources. जी हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी हमें एबल करती है, कैपेबल करती है कि हम अपने रिसोर्स को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करें। जस्ट फोकस कीजिए पहली इमेज पे। यहाँ पे एक ज़मीन जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं, लोग कूड़े के ढेर में उसे तब्दील कर देते हैं। बट अगर थोड़ा सा इन्वेस्ट करके आप उस जगह पे ग्रीनरी का फ़ायदा उठाते हुए उस जगह को एक वुड कैफ़े में कन्वर्ट कर दें या वाटर फन पार्क में कन्वर्ट कर दे या एडवेंचर लैंड पार्क में कन्वर्ट कर दे, तो उस ज़मीन का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा और आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा और आपको प्रॉफिट भी होगा। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप अपने एनवायरनमेंट की, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर सकते हैं। सो दैट्स वाई आई राइट हियर, केयरफुल स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कन्वर्ट दैम इनटू अपॉर्चुनिटीज़। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ हेल्प्स इन द इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। जी हाँ, इस पॉइंट को समझने के लिए आप पहले इमेज पर फोकस कीजिए। जब पहले के ज़माने में ऑनलाइन नहीं होता था काम, हैंड वर्क ही सारा काम होता था, तो एक काम करने के लिए घंटों लग जाते थे। जब एनवायरनमेंट की स्टडी की गई, लोगों की इस प्रॉब्लम की स्टडी की गई, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढा गया, तो पाया गया कि क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए जो ऑनलाइन वर्क को ईजिली कर सके। तो जो पहले अकाउंटिंग वर्क हैंड से किया जाता था जिसमें टाइम लगता था, उसके लिए टैली जैसे सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया गया और आज वही सॉफ्टवेयर घंटों लगने वाले काम को चंद मिनटों में कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी ने एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और उस अपॉर्चुनिटी ने हमारे परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दिया। दैट्स वाई आई राइट हियर, अ प्रॉपर स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स in the improving performance by adopting changes in the market। जी हाँ, चलिए ये भी पॉइंट आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जी हाँ,
बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को अगर आप सही तरीके से स्टडी करते हैं तो ये आपकी प्लानिंग और फ्यूचर में जो भी आपकी पॉलिसी है उसकी क्रिएशन में हेल्पफुल होता है। जस्ट सपोज ऑन द फर्स्ट इमेज, फोकस ऑन फर्स्ट इमेज, दैट इज़ कि आपने एक मोबाइल रिचार्ज का शॉप खोला। अभी आप अपने लोकेशन में अकेले हैं, देन आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। बट आपके सामने अगर किसी अदर पर्सन ने भी मोबाइल रिचार्ज का शॉप खोल दिया देखकर, तो नाउ आपके बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया है और सामने आपके एक कॉम्पिटिटर है। अब आप अपनी पॉलिसी सामने वाले को ध्यान में रख कर के बनाएंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट ने आपकी पॉलिसी में चेंजेस कर दिए और अब आपको ऐसी बेहतरीन पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि कस्टमर्स वहाँ न जाकर आपके पास आए। जस्ट सपोज़ कि इन दोनों शॉप के अलावा एक अदर शोरूम को भी ओपन कर दिया गया। अब मार्केट में एक और कॉम्पिटिटर आ गया है। अब पहले वाले दोनों शॉप को भी अपनी पॉलिसी और प्लानिंग में चेंजेस करने होंगे क्योंकि अब एक और कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुका है। तो देखा आपने, जैसे ही एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, हमें अपनी प्लानिंग और पॉलिसी में चेंजेस करने पड़े और ये चेंजेस अब पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो चेंजेस हम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर हम चेंजेस नहीं करेंगे तो सामने वाला मौके का फ़ायदा उठा के ले जाएगा और हम हाथ देखते रह जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस की स्टडी करते रहें और अपने बिजनेस में चेंज करते रहें। दैट्स वाई एज अ कंक्लूजन आई राइट हियर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन द फ्यूचर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ आ रहा होगा। नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अनेबल टू कीप लर्निंग। यस, एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को अगर आप सही तरीके से एनालाइज कर पाते हैं तो आप अपने बिजनेस में भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और उस चेंजेस से आप दिन प्रतिदिन हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं जो कि आपके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होती है। फोकस कीजिए पहली इमेज पे। आपकी एक छोटा सा टी स्टॉल है, लोगों की भीड़ आती चली गई, लोग आपसे जुड़ते चले गए, कस्टमर्स बढ़ते चले गए और कस्टमर्स बढ़ने के बाद भी, प्रॉफिट होने के बाद भी अगर आप इसी जगह पे रहेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको सीखना पड़ेगा एनवायरनमेंट की स्टडी से और आप जब सीख जाते हैं तो वही छोटा सा स्टॉल एक छोटे से रेस्टोरेंट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो आपके बिजनेस ग्रो के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो देखा आपने ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्योंकि आपने बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को देखा और उससे सीखा। दैट्स वाई आई राइट हियर, the study of business environment makes and management update their knowledge, understanding and skills to meet the predicted changes in the business. I hope मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम फील करते हैं आप तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर सकूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।